हेलो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ फर्स्ट में शारीरिक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे, अभ्यास 4.1 के कुछ उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली के कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ उदाहरण नंबर 2 दिया गया है। उदाहरण नंबर 1 और 2 एक जैसा है, इसलिए हम आपको पहले 2 बता रहे हैं। मान ज्ञात कीजिए और आपको यहाँ पर एक सारणिक दी गई है। तो देखिए, ऐसे सारणिकों में सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ये सारणिक कितने क्रम की है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। इसका मतलब है इस सारणिक का क्रम भी क्या है, 2 है। और जब 2 क्रम का सारणिक दिया होता है तो हम उसका सीधे विस्तार करते हैं, यानी एक्सपेंड करते हैं। और विस्तार करने का तरीका होता है पहले वाले को आखिरी वाले से गुणा करा दे, मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके इन दोनों का गुणा करा दिया जाए। ये होता है विस्तार करने का तरीका। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले x और 1 का गुणा हो गया, x आ जाएगा। बीच में हमेशा माइनस लगाया जाता है, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। और अब गुणा होगा इन दोनों नंबरों का, यानी अब हम लोग इसका गुणा करेंगे x - 1 और साथ में x + 1। तो अब क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से x, और इसको आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो ये एक सूत्र बन जाता है, फॉर्मूला है ये a + b और a - b, जिसको हम लिखते हैं a² - b²। तो ये फॉर्मूला भी देखिए उसी तरह का है, इसको हम लिख सकते हैं x² - 1। और यहाँ पर अब क्या आएगा देखिए बेटा, इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग ने मान लिख दिया है, यहाँ x दिया है बेटा क्वेश्चन में, तो इस तरह से ये x² आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, x² आएगा। अब आपको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का x² और प्लस का 1। इसके बाद x से x को आप काट लेंगे तो आपके पास आंसर बना जाएगा। तो इसको कहा जाता है क्रम 2 का विस्तार करके मान ज्ञात करना। अब देखिए इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये भी वही सवाल है मान ज्ञात करने का। मगर इस सवाल में अंतर क्या है, इस प्रश्न में अंतर ये है कि इसका क्रम 3/3 का है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसलिए हम इसका क्रम 3 बोलेंगे। तो इस तरह के सारणिक का कैसे विस्तार होगा, आइए हम लोग जानें। सबसे पहले आपको सारणिक क्या दी गई है, देखिए सारणिक दी गई है 1 2 4 -1 3 0 और साथ में दिया गया है 4 1 0, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका जब हम विस्तार करते हैं तो विस्तार स्तंभ के सापेक्ष भी किया जा सकता है और पंक्ति के सापेक्ष भी। अभी हम आपको पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना बता रहे हैं। विस्तार करने के लिए और भी पंक्तियों का, किसी भी पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या स्तंभ का भी, लेकिन हम यहाँ पर आपको पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना सिखा रहे हैं। देखिए पहली पंक्ति में सबसे पहला अवयव आपको लेना होगा और उसके साथ निशान चिन्ह लगाएंगे प्लस। अब देखिए प्लस का 1 जब आप लेते हैं, इसके बाद 1 के सामने के अवयव और 1 के इधर नीचे के अवयव हटा दीजिए, यानी 1 वाली पंक्ति को हटा दीजिए और 1 वाले स्तंभ को हटा दीजिए। अब आपके पास देखिए ये 4 केवल अवयव बचेंगे, 3 0 1 0। तो आपको इसी को लिख देना है 3 0 1 0। फिर अगला अवयव माइनस का आपको लेना होगा, ये विस्तार करने के लिए ऐसे चिन्ह रखे जाएंगे। अब आपको 1 के 2 वाली पंक्ति को हटा देना है और 2 वाले स्तंभ को हटा देना है। तो जब 2 वाली पंक्ति और 2 वाले स्तंभ को हटाएंगे तो आपके पास बचेगा -1 0 और 4 और 0, ये बेटा बच जाएगा। इसके बाद आखिरी भाग है प्लस का 4 लिखेंगे आप। अब इसके सामने की 4 के सामने की पंक्तियों को और 4 के सामने के स्तंभ को हटा
हटा दीजिए तो ये वाला पंक्ति हटेगा और ये इसका, तो आपके पास बचेगा -1 3 और 4 1, ये आपके पास अवयव बचेंगे। आप क्या करना है बच्चों, अब इसका सीधे विस्तार करना है। 3 और 0 का गुणा, 1 और 0 का गुणा, -2 ऐसे ही 1 और 0 का गुणा 0, 4 और 0 का गुणा 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 4 ऐसे ही -1 और 1 का गुणा -1 होता है और 4 और 3 का गुणा 4 या 12 हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से 0 आ गया बच्चों, यहाँ से भी 0 आ गया। अब यहाँ देखिए 4 -1 और -12 आप देख सकते हैं, ये जोड़ दिया जाएगा तो ये आपको माइनस प्लस यानी -13 मिलेगा। इसके बाद प्लस का 13 और 4 का गुणा, तो आंसर आपको मिल जाएगा -52। तो इस तरह से हमने इसका जो आंसर निकाला है वो आया है -52। यही हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ओके, तो इस तरह से हमने क्रम 2 वाले सारणी का विस्तार देखा, क्रम 3 वाले सारणी का विस्तार देखा। इसी तरह आपको प्रश्नावली में भी कुछ प्रश्न करने होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। आइए बेटा अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिए। इसमें बोला गया है आपसे x का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है और ये आपको 2 सारणी दी गई है। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आप पिछले आयु वाले सवालों की तरह नहीं कर सकते। पिछले सवालों में ये होता था कि आप x और इधर का अवयव तुलना कर लेते थे और आपको इससे x का मान आसानी से मिल जाता था, या y का या z का मान आसानी से तुलना करके निकाला जा सकता था। मगर यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस सारणी और इस सारणी को तुलना करके नहीं निकालना है x का मान। पहली वाली सारणी का आपको विस्तार करना होगा, जैसे अभी आपने प्रश्न में किया। दूसरी सारणी का भी विस्तार करना है और तब आपको x का मान मिल पाएगा। तो आइए हम लोग देखें इसको कैसे करना है। आपको यहाँ पर जो सारणी दी गई है, सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। अब इसका आपको विस्तार करना है। विस्तार करने का तरीका है पहले और आखिरी का गुणा, यानी कि 3, बीच में आपको माइनस का यूज करना है। x और x का गुणा x² आ जाएगा। इसके बाद 3 और 1 का गुणा -3 आ गया, बीच में माइनस, 4 और 2 का गुणा 8 आ जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है और दोनों का चिन्ह भी एक ही है। इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी, तो 3 और 3 दोनों तरफ से कट जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, -x² बराबर -8। x माइनस से माइनस को काट देंगे, x² का मान 8 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा बेटा √8। √8 को आप चाहो तो 2 √2 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से x का मान ये आएगा। अंडर से जब कोई मान बाहर आता है तो बेटा प्लस माइनस में आंसर आता है। इसका मतलब है आपके पास आंसर आया ±2 यहाँ पर भी आप प्लस माइनस लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा x का मान आ गया ±2 ओके बेटा, इस प्रश्न को देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली का प्रश्न दिया गया है और प्रश्नावली में पहला प्रश्न तो बिल्कुल सरल सा है, इसलिए हम आपको दूसरे से बता रहे हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए इसका जो क्रम है वो भी 2×2 है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ऐसे सारणी के लिए सीधे आपको विस्तार करना है, जैसा आपने इस प्रश्न में किया था ऐसे ही आपको विस्तार करना है। तो आइए देखते हैं। cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। अब आप इसका भी विस्तार कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको cos और cos का गुणा करना होगा। cos² थीटा, बीच में हमेशा माइनस लगता है,
स्क्वायर थीटा हो गया। अब बेटा त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 करने होंगे। अब हम 3 और 4 में आपको एक प्रश्न और बताएंगे 4 नंबर। आइए हम सब लोग देखें। देखिए बेटा, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर, इसी की जैसा है चौथा आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ a बराबर एक आव्यूह दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये एक आव्यूह दिया है और आपको दर्शाना है कि सारणिक 3a बराबर 27 इंटू सारणिक a। देखिए ये मॉड नहीं है, इसको सारणिक का चिन्ह यहाँ पे पढ़ा जाता है, तो सारणिक हमें दिखाना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ a और 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि a वाले आव्यूह में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। सबसे पहले ये किया गया है, फिर बाद में उसका क्या करना है, आपको सारणिक निकालना है। बाद में सारणिक आएगा, पहले तो 3a का मल्टीप्लाई। तो आप सबसे पहले a देखिए क्या है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपको a दिया गया है। अब आप 3a कर लीजिए, यानी कि a में 3 से मल्टीप्लाई 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपको a दिया गया है। अब बेटा इसमें a से गुणा करा दीजिए। आपको याद होगा, हमने बताया था आपको, जब किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा होता है तो वो हर एक अवयव के साथ गुणा होता है। जितने अवयव होते हैं उन सब में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, 3 0 3 0 3, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 0 0 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये आपने जो वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली है, 3a की वैल्यू है। अब बेटा यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, 3a का मान आ गया है, अब आपको सारणिक बनाना है, 3a को सारणिक में बदल देना है। तो आइए हम लोग देखें, 3a को सारणिक में बदलना है। तो बेटा बहुत ही आसान है, आपके पास ये जो 3a आया है, इसको आव्यूह में है, इसको आप सारणिक में बदल देंगे, यानी इसका जो निशान है उसको, ये वाले निशान को आप हटाकर सारणिक का निशान बना दीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये निशान बना दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको सबसे विशेष बात ये बतानी है कि आपको यहाँ पर ये सारणिक है और सारणिक में कुछ इसके प्रॉपर्टी होते हैं, सारणिक के कुछ गुणधर्म होते हैं, और उसमें से एक गुणधर्म जिसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है वो क्या है। देखिए इसमें जितनी भी पंक्तियाँ हैं, जैसे इसमें 3 पंक्ति है, तो आप 3 पंक्ति में किसी एक पंक्ति में अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। अगर पहली पंक्ति में कोई नंबर कॉमन है तो आप उसको भी कॉमन ले सकते हैं, दूसरी पंक्ति है उससे भी कोई संख्या को कॉमन ले सकते हैं, और तीसरी पंक्ति से भी आप कोई संख्या को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे तो सभी पंक्तियों से कॉमन नहीं लेना है, आप एक एक पंक्ति से भी कॉमन ले सकते हैं, या एक स्तंभ से किसी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर उधर आव्यूह से नियम थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए 3 0 3, ये पहली पंक्ति है और इस पहली पंक्ति में 3 कॉमन आ रहा है, तो आप इससे 3 कॉमन ले लेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप दूसरी पंक्ति से भी 3 को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 0 में से कॉमन आ सकता है 3 और 6 से भी, तो इससे भी आप 3 को कॉमन कर लीजिएगा। अगली बात क्या है, 0 0 और 12 से भी आपको 3 को कॉमन करना है। अब बेटा देखो, पहली पंक्ति से जब 3 को कॉमन लिया आपने, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। जब इससे आपने कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ 2। जब इससे आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 बचता है। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाता है 3 का गुणा हो जाएगा, 27 आ गया बच्चों।
इसके बाद इस वाले आव्यूह को अगर आप इस वाले सारणी को अगर आप देखते हो तो ये ए आव्यूह के बराबर है। तो देखिए ये पूरा तो ए बन गया है, मगर यहाँ पर ए आव्यूह था और यहाँ पर ये सारणिक है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ए सारणिक ए लिख देंगे। तो इससे हमने देखा कि हमने 3a को निकाला और किसके बराबर है 27 सारणिक ए, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लोगों ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया बच्चों। ओके, इस प्रकार से जो प्रश्नावली के बचे हुए सवाल हैं उसको आप लोग एक बार कोशिश करिएगा और इस प्रश्नावली के सभी सवालों को होमवर्क में करके अपना होमवर्क जरूर भेजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।